कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपील करती रही थी, अलर्ट करती रही थी कि आप सुबह शाम कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करें जी, राहुल गांधी जी का नाम लेना बंद करें, महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, किसान पे बात करें, जवान पे बात करें, पहलवान पे बात करें, घमंड से नीचे आ जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी एक नहीं सुनी और उसका परिणाम आपने देखा। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जहां 2014 के अंदर 25 सीटें दी थी, 19 में 25 दी थी, इस बार 14 सीटों पे समेट दिया है। ये तो थोड़े से हम 2-3 सीटें और हमारी आ जाती तो भारतीय जनता पार्टी की और हालत खराब होती। अशोक गहलोत जी की पूर्व थी सरकार जो हमारी थी कांग्रेस की, उन्होंने शानदार योजनाएं चलाई, राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं को, देवतुल्य जनता की बहुत सेवा की। हमने हमारी जान में बहुत बेहतर सेवा की, अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए। हमारी योजनाओं की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में तारीफ हुई और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारी योजनाओं की तारीफ की। कोविड में भी हमारा शानदार प्रबंधन रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आए, इनके दोनों नेता और इनके राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनकर राजस्थान में आए और बड़ी बड़ी बातें करके अशोक गहलोत जी की योजना को पंचर करने का काम किया। राजस्थान की जनता बहुत समझदार जनता है और वो बारीकी से स्टडी कर रही थी, लेकिन राजस्थान की जनता इनकी बहकावे में आ गई और हमको विपक्ष में बैठा दिया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता काबिज कर दी। 3 दिसंबर को दोपहर में सत्ता में आ गए। लोकसभा चुनाव में इतना लंबा क्यों जाएं? लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में मैं आ गया वहीं आ गया। अब 3 दिसंबर से लेकर के इतना लंबा समय, लगभग 6 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका दिया। ईआरसीबी के मामले में इन्होंने बरगलाया, पेपर लीक वाले मामले में बड़े मगरमच्छ, बड़ी मछली, इस तरह की पाताल और इस तरह की बातें करके इन्होंने बरगलाया और राजस्थान में मुद्दों से भटका करके इन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया। राजस्थान की जनता ने तय किया कि हमसे कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठाने की गलती हो गई थी, लोकसभा चुनाव में अब आपको मजा चखाएंगे। और राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने 14 सीटों पर लाके भारतीय जनता पार्टी को समेट दिया। दूसरा क्या कहा, हमारे नेताओं को इन्होंने भड़काने का काम किया, हमारे नेताओं को तोड़ तोड़ के ये अपनी पार्टी में ले गए। पन्ना प्रमुख इसलिए नाराज हुआ कि आप जिन नेताओं को लेके आए थे उनसे आप काम करा लीजिए। वरिष्ठ नेता चाहे वसुंधरा जी हो चाहे अडवाणी जी हो, इसलिए नाराज हुए कि आपने हमको साइड में लगा दिया, 75 पार का नारा देने वाले। अब खुद की जब बारी आई है तो नियमों संशोधन कर लेंगे। अब जो पर्ची की सरकार आई थी वो लगातार दिल्ली जा रही है। हम तो बार बार आपके चैनल पे कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जहां मंत्री इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, जहां मंत्री कह रहे हैं बुखार हो गया, जुकाम हो गया, टाइफाइड होने वाला है, हम कहते हैं सुधार लीजिए अपना रवैया। राजस्थान की जनता आपको आने वाले 5 विधानसभा के उपचुनाव उनमें भी नहीं बख्शेगी, पंचायत चुनाव भी नहीं बख्शेगी और थोड़े दिन बाद नगर निकाय के चुनाव आने। अटल जी आपके पास में आना चाहूंगा। समीक्षा